नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हमारा जैसे कि परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था, परसेंटेज में हमने काफ़ी क्लासें करा दी हैं और आपकी क्लास नंबर ये 6 है। इससे पहले मैंने क्लास 8 ऑलरेडी बना दी हैं, जिसमें कि मैंने बेसिक चीज़ें समझाई हैं कि सब प्रकार के क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं। अब ये नया टॉपिक है आपका, जो क्लासें चल रही हैं आपकी 1 से लेकर अभी तक मैंने 4-5 क्लासें बना दी हैं। क्लास नंबर 6 है। इसमें क्या है, आपकी 25 क्वेश्चनों की पर डे सीरीज़ है, जिसमें कि मैं 25 क्वेश्चन रोज डेली आपको दे रहा हूँ। जिससे कि आपको देने के बाद आपको क्या होगा, परसेंटेज की जो दिक्कत है वो काफ़ी ख़त्म हो जाएगी जब आप 300 क्वेश्चन कर लोगे। टोटल क्वेश्चन है 300, जैसा थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 300 है। जब 300 क्वेश्चन आप कर लोगे हर प्रकार के, तो आपको परसेंटेज में एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। तो चलिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार क्वेश्चन है आपको देखते हुए चलना और समझते हुए चलना है। और हो सके तो आप क्या करना, क्वेश्चनों को जो मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दो, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिक कर देना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% BX हैं। BX का मतलब है कोई कोई BX का मतलब है कि एक तो होता है कि जैसे क्लास में अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित का मतलब BX मान लो, और उपस्थिति का मतलब जो आए हुए छात्र हैं। इसी प्रकार का BX का मतलब है जो आए नहीं हैं या आए हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस BX का मतलब ऐसा मानना आप जो नहीं है, BX का मतलब नहीं है। तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो BX नहीं है वह है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात। हमें 2 कैंडिडेट दे रखे हैं। कौन से दे रखे हैं, एक तो दे रखा हमें छात्र, एक छात्र दे रखा, और कौन सा दे रखा, छात्राओं है। ठीक है, छात्र और छात्राओं का अनुपात हमें दे रखा 3:2। जब छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 हो चुका है तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे। इस प्रकार के केस में हमेशा याद रखना, जब भी 2 अनुपात दे रखे हों वो तो आपको क्या करना है, टोटल भी मान लेना। क्या मान लेना है, टोटल। जब टोटल मानोगे तो आप कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 3, 2, 5। अब 5 होने के बाद क्या आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20%, तो जो छात्र हैं, छात्र पहले हैं, तो छात्रों के कितने हो जाएंगे आपको 20%, तथा छात्राओं के 25% BX हैं। छात्रों के कितने हैं, 25% BX हैं। तो उस विद्यालय की प्रतिशतता जो BX नहीं है, BX नहीं है भाई, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करो। 25 दूनी कितने हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं। 3 दूनी कितने होता है, 6 हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6, मतलब 20 या 60। दोनों के 60 हो गए। उसके बाद में देखोगे आप तो बराबर में इधर कितना आ जाएगा, 60 और 50 कितने होते हैं। जैसे यहाँ हमने 3 2 जोड़ कर 5 कराते हैं, यहीं 60 और 5 जोड़ कर कितने हो जाएंगे, 110। कितने हो जाएंगे आपके, 110 हो जाएंगे, क्योंकि 5 दूनी 10 और 1 11, 110 हो जाएंगे। तो 110 हमने लिख लिया। 110 लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला 5 है इससे डिवाइड दे देना है। डिवाइड देने के बाद जितना भी आएगा उसके बाद जो निकल कर आएंगे वो आएंगे आपके BX। ठीक है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 22% तो ये निकल कर आए हैं। ये क्या है, इस टाइम BX हैं, क्योंकि BX की बात करी गई है तो यह क्या है, BX हैं। ये है BX, 22% तो निकल कर आए, ये है हमारे BX। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया विद्यालय की प्रतिशतता जो BX नहीं है, तो BX नहीं के लिए क्या करेंगे हम, 100 है, 100 में से माइनस कर देंगे कितने का, 22 का माइनस करेंगे तो 100 में से 22 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 78। 78% क्या हो जाएंगे, जो BX नहीं है। BX नहीं है, कितने हैं, BX जो नहीं है वो है 78% आपका। देखिए, आपका राइट आंसर आ चुका है। अगर आपसे यही पूछता है कि 25% BX है तो BX की संख्या बताइए, तो BX 22 हो जाते हैं। तो इसने पूछा BX नहीं है, तो BX नहीं है कितने हो गए, 78। 100 में से घटा देना, आपको कुछ नहीं करना, बस 100 में से माइनस कर देना है। अगर BX पूछे, जैसा पास पूछे तो पास के लिए 22 हो गया, और पूछे फेल कितने, तो 100 में से माइनस कर देना, जितनी भी संख्या है वो आ जाएगी आपकी फेल की। ये तो अलग से मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आज जो अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सब इसी प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। ठीक है, कोई स्कूल है उसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1 है। तो हमने क्या लिख लेना है, पहले हमें बॉयज़ दे रखे हैं और गर्ल्स दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं, बॉयज़ और क्या दे रखी है, हमें गर्ल्स दे रखी है। तो किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा हमें, 4 अनुपात कितना दे रखा, 1 है। यदि लड़कों के 75% तो तथा लड़कियों के 70% छात्रवृत्ति मिलती है। तो हमें पता है बॉय 4 हैं, गर्ल 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल हो जाएंगे हमारे 4 और 1 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा बोल लिया क्वेश्चन इस प्रकार से करते हुए चलना। इसमें कहा किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 हो गया। यदि लड़कों के 75%, लड़कों के कितने हैं 75% और 75% को तथा लड़कियों के 70% को, लड़की कितनी है 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। इसमें क्या हो रहा है, कोई स्कॉलरशिप आ रही है, स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति मिलती है, तो उस विद्यालय का प्रतिशत जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो सेम क्वेश्चन ऊपर के तनियों है। तो क्या करना है, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपका, 4 पंजे 20 का 0 आ जाएगा। कितना बचेगा, 2 कैरी 7 चौक 28 29 30, कितना हो जाएगा आपका ये 300। इधर देख लेते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 70। अब टोटल देखिए जैसे 4 और 1 5 माना था, इसी प्रकार से 300 और 70 कितने हो जाएंगे आपके, 370 हो जाएंगे। 370 को हमें क्या कर देना है, इस 5 से डिवाइड कर देना है। जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका कितनी बार जाएगा ये, जब 5 से आपने डिवाइड करा कितनी बार गया, 5 सत्ते देखिए इधर लिख देता हूँ, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36 37 कितना बचा, 2 बचा, और 5 चौक 20, आपका क्या आएगा 74%। और 74% क्या है, ये 74% कहता है अगर 75%, मतलब इसमें कहा गया है लड़कों को 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये क्या हो गया, छात्रवृत्ति मिलने वाले इन्हें क्या हुआ, छात्रवृत्ति मिली है। अब इन्हें तो छात्रवृत्ति मिली है, अब ऐसे कितने व्यक्ति हैं इसने कहा, तो उस विद्यार्थी का प्रतिशत जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वालों को क्या करना होगा, हमें 100 माइनस कर देना। 100 में से माइनस हम जब 74 करेंगे, 100 में से माइनस 74 करा तो हमारा कितना आ गया, बताइए कितना आ गया, हमारा आ गया 26%। और 26% ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, बहुत राइट आंसर है आपका, कितना है 26 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बस आपको ये मत सोचना कि आप स्पीड से करा रहे हो, तेज़ से करा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले ही सिखा दी हैं। जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक समझाया है मैंने, सब चीज़ उसमें मैंने क्लियर कर दी है। अब तो क्या है, आपकी सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, तो आपको 300 क्वेश्चन है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हो जाएंगे 25 क्वेश्चन। ऐसे भी अगर मैं कराना चाहूँगा तो कितने हो जाएंगे, कम से कम 3 चौक 12, कम से कम 12-13 दिन में आपके क्वेश्चन बैठ पाएंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा तो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है कि ए का 30%, हमने देखा ए का 30 क्या आता हो गया 30% बराबर बी का कितना है 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए बी सी के बराबर होंगे। तो ए बी सी का मान निकालना, तो कुछ क्या करना पड़ेगा हमें दिख रहा है कि ये संख्या अलग है, ये दोनों एक सी हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें इनको ही सोल्व कर लेना। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे, अब पहले तो हमें ये देख रहे हैं निकाली से यहाँ 0.25 है, परसेंटेज लग नहीं रही है, पर यहाँ परसेंटेज लग रही है। तो पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। हमने जब ए का मान निकाला, ए गुणा 30/100, ए गुणा 30/100 हमने देखा 0 से 0 कट गया है, 3/10 हो चुका है। बराबर में बी का मान निकाल लेते हैं, बी गुणा 0.25, अगर हमने पॉइंट हटाया तो बट्टे में नीचे आ जाएगा कितना 100, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। अब हमारी ये संख्या आ चुकी है, तो अब इसको भी काट लेते हैं। 25 का ना 25, 25 चौका 100। बी का मान कितना आ चुका है 1/4, मतलब गुणा में कितना आ गया, बी का 1/4 आ चुका है। इसी प्रकार से सी का तो 1/5 है ही। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंपल फॉर्म में मतलब ए का 3/10 बराबर बी का 1/4 बराबर सी का 1/5। अब ये चीज़ें आ चुकी है निकल के,
ए का कितना आ गया, मतलब ए का 3/10, बी का 1/4 और सी का आ गया 1/5। अब हमें ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें एलसीएम देखना है कि एलसीएम इनका क्या होगा। तो इन तीनों का जब हम एलसीएम देखेंगे, इन तीनों का जब हमने एलसीएम देखा तो इनका एलसीएम निकल कर आया हमारा कितना 3, क्योंकि 3 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। एलसीएम देख लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाली संख्या होगा। एलसीएम देखने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 3 से इस वाली संख्या को तो भाग दे देनी है और जो शेष बचेगा हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देखिएगा ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए का मान निकालने के लिए अगर हमने 3 से इसको भाग देंगे तो 3 तिया मतलब 3 से तो 3 एक बार जाएगा और 10 ही करना 10 आ जाएगा। जैसे कि अब हमने 3 से इस वाले 3 से भाग दी तो 3 ही करना कितना आ गया, 1 आ गया। अरे 1 में मल्टीप्लाई हम नीचे वाले 10 की कर देंगे तो कितना जाएगा, ए का मान 10 निकल कर आ चुका है। इसी प्रकार से बी का निकालने के लिए देखिए, बी का निकालने के लिए हमें नीचे ये वाली संख्या इससे जब हम डिवाइड देंगे तो 3 से अगर हमने यहाँ 3 से हमने 1 से डिवाइड दिया तो 1 तिया कितना हो गया, 3 हो गया और 3 की मल्टीप्लाई हम नीचे वाले 4 से करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना निकल कर आएगा आपका, 12 निकल कर आ चुका है। इसी प्रकार से सी की बात करते हैं तो सी बराबर कितना आएगा, तो 1 से डिवाइड देंगे 3 को, देखिए 1 से डिवाइड देंगे मतलब 3 को भाग देंगे कितने से, डिवाइड नहीं, हाँ भाग, डिवाइड ही तो होता, भाग देंगे कितने से, 1 से। तो 1 तिया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब देखिएगा आपका कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका मान ए का बार 10 आ गया, बी का 12 आएगा, सी का 15 आ चुका है। अगर ये मान कट रहे हैं तो आप काट भी सकते हो। देखिए कट तो रहे होंगे आपके, जहाँ तक उम्मीद है। ये देखो नहीं कट रहे, क्यों नहीं कट रहे, अगर ये 2 से कर सकता है तो ये 2 से कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये 3 से कर सकता है, ये 3 से कर सकता है, ये 3 से नहीं कर सकता। 5 से कोई सी नहीं कर सकती। तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होंगे, तो कुछ नहीं करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएंगे, ए का मान 10 है, अनुपात बी का मान 12 है, अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, 15 है। तो आपका राइट आंसर हो चुका है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10, 12, 15 राइट आंसर है। बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में सिंपल वैल्यू बना लेनी है। सिंपल वैल्यू बनाने के बाद जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या होगा एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद इन ऊपर वाली संख्याओं से इसको डिवाइड दे देना है। अगर जैसे हमने 3 से डिवाइड दिया तो कितना आया, 1 आया। 3 ही करना 3 और 10 से नीचे वाली संख्या से भाग दे देनी है। इसी प्रकार से हमने 3 है, 3 में से हमने 1 से भाग दिया तो कितना आया, 1 तिया 3 आया और हमारा नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दी। इसी प्रकार सी में 3 से मल्टीप्लाई 1 को दिया तो 5 तिया 15 आ चुका है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करिए आप। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है यदि P प्लस Q का 20%, P माइनस Q का 50%, तो P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। P अनुपात Q ज्ञात करना तो कुछ नहीं करना, हमें सीधा सिंपल दे रखा P प्लस के Q का कितना दे रखा आपको 20%। इसी प्रकार से P माइनस Q का कितना दे रखा आपको 50%। आपको पता है बराबर के केस है, बराबर केस में अगल बगल वाली साइडें कट जाती हैं अगर जो कटने वाली होती है। जैसे कि हमने देखा ये वाला परसेंटेज से परसेंटेज गया, 1 0 से 1 0 गया। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा। इसी प्रकार से 5P हो जाएगा और माइनस के 5 क्या हो जाएगा 5Q हो जाएगा। अब हमें पता है कि 2P है 2Q है और इनमें 5P है और माइनस के 5Q है। तो हमें क्या करना है, P वाले एकलम ले लेने हैं संख्या और Q वाली एकलम ले लेनी है संख्या। तो हमने देखा 2P है, अगर हम P वाली इंगल लाएंगे तो प्लस की है, प्लस की इधर लाते हैं तो क्या की हो जाती है माइनस की हो जाती है, कितनी हो जाएगी 5P। इसी प्रकार से हमने देखा कितना बचा है 5Q बचा है, काय का बचा हुआ है माइनस का बचा हुआ है। तो हम देखेंगे इधर वाली प्लस की है, प्लस वाली इधर लेकर जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 मतलब माइनस की हो जाएगी कितनी 2Q। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको घटा लेना है, अगर जोड़ लेना घटा लेना है, नहीं तो हमने देखा 5 में से 2 घटाएंगे क्योंकि और कोई संख्या किसी संख्या के आगे चिन्ह नहीं होता तो वो मान लेते हैं हम प्लस का। हमने देखा प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया है, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा।
3 बचेगा, 3 क्या बचा, 3 पी, काय का बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसी प्रकार से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 क्यों हो जाएगा। अब 7 क्यों काय का आएगा, माइनस का आएगा। आप सोचोगे सर ये तो जुड़ा है, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि जिसके आगे वाली संख्या देखते हैं, संख्या के आगे बड़ी संख्या देखते हैं, जौन सी संख्या को हम घटाते हैं जोड़ते हैं उनमें देखते हैं, जैसे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का मतलब जुड़ना हो गया। अब इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या देखते हैं, बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें बड़ी संख्या हमारी 5, 5 के आगे वाला चिन्ह का माइनस का, तो हमने माइनस का लगा दिया, और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस संख्या को मैं इधर लिख लेता हूँ, यह है हमारा 3p बराबर के 7q। अब हमें पता है कि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, तो p का मान कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और q का मान कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने देखा p बराबर कितना हो गया हमारा, 7 हो गया, और q बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन में पूछा गया p अनुपात q ज्ञात कीजिए। तो p है, अनुपात q है, तो p का मान कितना आपका 7 है, और q का मान कितना आपका 3 है। तो ये आपका राइट आंसर है 7:3। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात होगा। देखिए भैया, बहुत सिंपल सवाल लग रहा है देखने में तो, पर करने की पता नहीं है कि कैसा हो पाएगा। इसमें कहा गया है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। तो पहले तो 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इधर निकाल कर देख लेते हैं हम। ठीक है, इधर ही लिखा लेते हैं 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20 पंजे 100, 1/5 अधिक है, तो ये हो जाएगी प्लस। तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी प्लस 5 और 1 6/5 हो जाएगी। अब 6/5 तो हो गई है, पर हमें ये नहीं पता है कि 5 लड़के हैं या 5 लड़के हैं। तो जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो वाली वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके साथ से लगा हुआ होता है, के लगा हुआ होता है, ठीक है, की लगा हुआ होता है, वो वैल्यू होती है नीचे वाले की। जैसे इसमें कहा गया है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की, तो पहले लड़के और लड़के लिख लो। क्या लिख लेना है, लड़कियाँ पहले लिख लेनी है आपको, लड़कियां, और क्या लिख लेने हैं, लड़के। ठीक है, अब लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको अब सिंपल आ जाएगी। अब इसमें कहा किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या तो लड़के कितने हो जाएंगे, से वाली वैल्यू मैंने बताई थी नीचे आएगी, तो से वाली की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, बॉय मतलब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, और लड़कियों की जब अधिक कहा गया तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, समझिए, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, जिसके साथ से लगा हुआ होता है, लड़कों की संख्या से, लड़कों से मतलब तो वाली वैल्यू आती है नीचे वाली, और जो दूसरी वाली वैल्यू बचती है वो आ जाती है आगे वाली संख्या की, चाहे कुछ भी हमें दे रखा हो। अब इतना सोल्व करने के बाद हमें पता है 6 5 कितने होते हैं आपके, टोटल देखेंगे हम टोटल। ठीक है, हमेशा इस प्रकार के केस में आपको टोटल मान लेना, टोटल कितना हो जाएंगे आपको 6 5 11 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक तो हो चुका है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, पर इसमें कहा गया कि कुल तो हैं वो 66 विद्यार्थी हैं, भाई 66 विद्यार्थी हैं, पर हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल कितना है 11 निकल के आए हैं, हमारे अकॉर्डिंग 11 है, पर क्वेश्चन कह रहे हैं 11 नहीं है 66 है। देखिए क्वेश्चन सिंपल कहता है, यदि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के 20% अधिक है, तो अधिक कितने होगी, लड़के 5 है तो लड़के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल निकल का है वो कितने हैं 11 हैं, कोई क्वेश्चन कह रहे हैं वो 11 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 66 है, पर हमें जब एक का मान निकालना होगा तो 11 छंग कितने हो जाएंगे आपके 66 हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन कहता है यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, पर अभी हमें 4 नहीं, क्योंकि जब हमारे पास एक का मान निकल कर आ चुका है पहले ही ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है, इन लड़कियों में मल्टीप्लाई कर देनी है और लड़कों में भी मल्टीप्लाई कर देनी है। जब एक का मान 6 निकल कर आएगा तो हम लड़कियों में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, और लड़कों में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 6 छंग कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। बस कुछ नहीं है आप क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कहता है क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, तो 4 लड़कियां भर्ती करेंगे तो प्लस के हम 4 कर देंगे, प्लस के 4 कर दिया, भर्ती कर ली जाएं और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। अब भैया अनुपात ज्ञात करना, ये तो अनुपात चल ही रहा है, तो अनुपात ज्ञात करना, पहले इन्हें जोड़ लेते हैं।
36 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 36 4 हो जाएंगे आपके 40, 36 4 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 40, और ये कितने हैं आपके, ये तो 30 हैं ही। तो आपको पता है लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना हो जाएगा, 40:3, पर हमें कुछ संख्या दिख रही है कि कटने वाली। हमने देखा 0 से ये 0 कट गया, अनुपात के केस में कट जाते हैं। तो लड़कियां कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई, लड़के कितने आ गए हमारे, 3 आ गए। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई, और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हम लिख सकते हैं लड़कियां और, इसमें पूछा किसका, लड़के और लड़कियां। लड़के पहला आगे दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यही तो चीज़ याद रखनी है कि लड़के, इसमें देखो मैंने लिख दिया लड़कियां और लड़के लिख देता हूँ मैं। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पहले लड़के आगे लिखो, लड़के पीछे लिखो। भाई इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस आपको एक ही चीज़ तो पता होनी चाहिए कि लड़कियां कितनी निकल कर आई हैं हमारी, लड़कियां निकल कर आई हैं हमारी 4, और लड़के कितने निकल कर आए, लड़के निकल कर आए हमारे 3। तो देखिएगा ये आपका राइट आंसर होगा 4:3। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से नोट कीजिए, सोल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। हमें पता है क्या है, लड़के हैं और क्या है, लड़कियां। लड़के और लड़कियां की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो हमें देख लेना टोटल, TOTAL, टोटल बराबर कितने हो जाएंगे हमारे, 3 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। टोटल बराबर हमारे 5 हो गए। तो अब हमसे क्वेश्चन कहता है यदि 20% लड़के हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे आपके, 20% हो जाएंगे, तथा लड़कियां कितनी हो जाएंगी आपकी, 30% हो जाएंगी। छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, ये क्या करते हैं, ये छात्रवृत्ति लेते हैं। तो हमें इसमें पूछा होगा कि ना लेने वाले, तो देख लेते हैं विद्यार्थी हैं, जो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। अब जो नहीं लेते उनका कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम लेने वालों को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, दोनों के 60-60 बैठ रहे हैं। हमने देखा कि जब हमने 3 2 करके 5 माना था, तो इसी प्रकार से 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, मतलब 120 हो जाएगा। और 120 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 चौक 20। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 बचा 5 चौक 20, 24%। और 24% क्या है, जो छात्रवृत्ति लेते हैं। छात्रवृत्ति लिख देता हूँ मैं, छात्रवृत्ति लेने वाले। अब इसमें क्वेश्चन ने कहा ये तो छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, जो भी 24% छात्र हैं, ये क्या करते हैं, छात्रवृत्ति लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है तो उस विद्यार्थी का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले लिख देता हूँ मैं, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले। तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले छात्र कितने हो जाएंगे आपको क्या करना, 100 में से माइनस कर देना 24, तो कितना बचेगा आपका, बताइए जल्दी से। तो आपको बचेगा 100 में से 25 माइनस करें 75, एक कम और कर दो, कितना बचेगा आपका 76 जो हैं ऐसे हैं जो नहीं लेते हैं। 76% आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने कर लिया होगा जहाँ तक उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी प्रकार का होगा जहाँ तक उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12/7/3 है। अब भाई इसमें क्या दे रखा, इसमें दे रखा चावल, मछली और खाद्य तेल। अब टोटल भी देख लेते हैं हमने टोटल भी हाथों हाथ लिख लिया, क्या दिक्कत जा रही है। हमने देखा कि कितना है, 12 है, 17 है और कितना है, 3 है। तो टोटल करेंगे 12 17 3 को कितने हो जाएंगे, 12 3 2 5 15 15 दूनी 30 और 2 कितने हो जाएंगे 32। कितने हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे आपके ये 32। अब क्वेश्चन जैसा बोल लिया हमें इसी प्रकार से करते हुए चलना। अनुपात में है, इस वस्तु के मूल्य के क्रम से 20 30 50 की वृद्धि की हो जाती है। तो कितने की, 20 की, क्रम से पूछा ना, 20 की गुणा में 30 की गुणा में 50 की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना आप भैया, मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी कितने होते हैं 24, 240 और 17 51
510 और 5 3 15 और 1 0। अब इन टोटल को जैसे हमने 12 17 3 को जोड़कर 32 लाए, तो हम 24 510 और 15 को जोड़ने के बाद कितना आएगा आपका वो देख लेते हैं। देखिए 0 का 0 तो हमने तार लिया, ठीक है। 5 और 1 6 4 10 का 0 भी हमने तार लिया, और 5 और 1 6 2 8 8 और 1 9, तो कितना हो जाएंगे आपके 900। अब 900 को हमें क्या करना है, डिवाइड दे देना है 32 से। 200 को डिवाइड जब हम 32 से देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, तो हमारा भाई इसको मैंने काट के देख रखा था, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा आपका राइट आंसर, आपको दिख रहा हो तो जब 900 को 32 से डिवाइड देंगे हम तो आपका निकल कर आ जाएगा 28 सही 1/8%। 28 सही 1/8%, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना, 28 सही 1/8%, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि ए का 20% बराबर बी का 30%, सी का 1/6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। ठीक है भैया, ए का 20%, बी का 30%, सी का 1/6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का 20%, 20 पंजे 100, 1/5 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बराबर बी का 30% तो 3/10 डायरेक्ट लिख दिया, बराबर सी का 1/6। अब हमें पता है ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ए का 1/5 बराबर बी का 3/10 बराबर सी का 1/6। अब इन ऊपर वालों का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। जब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना निकल का आएगा, इनका एलसीएम निकल का आएगा आपका 3 का एलसीएम निकल का आएगा। अब 1 से डिवाइड 3 को करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 5 3 कितना हो जाएंगे, 15 आ जाएंगे। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया होगा, जहाँ तक उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ कौन सा था वो, क्वेश्चन था आपका तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है इसी प्रकार का सेम। तो हमें क्या करना, एक जो एलसीएम लेते हैं हम, तो उसे क्या करते हैं, जो एलसीएम है उसे इससे जो ऊपर वाली संख्या होती है इनसे भाग देते हैं। कैसे देते हैं, जैसे कि हमें ए का मान निकालना है, ठीक है, इसका ए का निकालना है, तो ए बराबर निकालना है हमें, ए बराबर, तो ए बराबर निकालने के लिए इसे 1 से 3 से भाग देंगे। 3 से 1 को भाग देंगे तो 1 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 से जब जो 3 बचा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कितना हो जाएंगे आपका, ये 15 हो जाएंगे। तो ए का मान कितना आ चुका है आपका, 15 आ चुका है। इसी प्रकार से बी का निकालने के लिए 3 से डिवाइड देंगे, तो 3 से डिवाइड देंगे 3/3 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो 10 ही का ना कितना हो जाएंगे आपका, 10 हो जाएंगे। तो बी का मान निकल कर आ चुका आपका 10। इसी प्रकार से सी का मान निकालने के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, 1 या 3 आ जाएगा, और 6 कितना आ जाएगा आपके, सी बराबर आ जाएगा आपका 18। तो हमें पता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 15:10 मतलब अनुपात 18। अब ये कोई सी संख्या कट रही है, काट सकते हो, नहीं कट रही तो मत काटो, चाहे आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो। हालांकि कोई सी ना 3 से तो 3 2 से नहीं कट रही है कोई संख्या, 5 15 10 18। अगर नहीं कट रही तो देखो छोड़ो, ये आपका नहीं कट रही होगी जहाँ तक उम्मीद है। जब भी आपके जब 18 आएगा, एक में वो आगे क्या कहते हैं 10 दिख रहा है, एक में 15 दिख रहा है, तो मामूली सी बात है, कटना तो नामुमकिन ही है। क्योंकि जब दो संख्या सम होती हैं, एक विषम होती है, तो ऐसा होता है कि संख्या कटने में थोड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि अगर मैं इसको दो संख्या देखो किस चीज़ से तो कट सकती हैं, 2 से। अब मुझे पता है 2 से ये कर सकते हैं, ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। 3 से ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। 4 से कौन सी, 4 से कोई सी नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 8 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। 15% है तो भैया अंतर देख लेना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है। 15% बराबर कितना होता है, 3/20। 15% बराबर होता है 3/20, ठीक है। 15% बराबर होता है 3/20। कैसा होता है, अब ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए 15 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। हम देख लेते हैं, 15 ऊपर आ गया और 20 कितना, मतलब 100 क्या आ गया, नीचे आ गया।
अब आपने इसको काटा तो 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3/20 आपका आ चुका है। इस प्रकार से आपको देख लेना। उसके बाद में हमें दिख रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, कितने का, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 15% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। तो बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या का अनुपात ही तो करना, तो बड़ी संख्या लिख लेते हैं। पहले लिख लो बड़ी संख्या, फिर क्या लिख लो, छोटी संख्या। दोनों संख्या तो बूझे हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 20, 20 में से माइनस कर दो, कितने का, 20 में से 20 प्लस के 3 करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी संख्या निकालनी है, और 20 माइनस के 3 करनी पड़ेगी। तो हमारा 20 कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, और 20 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। तो कितना निकल गया, 23 अनुपात 17 निकल कर आ चुका, जो आपका राइट आंसर है 23 अनुपात 17 है। ठीक है, अंतरी तो पूछना, इसमें पूछा तो छोटी संख्या का अनुपात पूछा था, अनुपात निकल कर आ चुका 23 अनुपात 17, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई। यदि चीनी पर किसी किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखा जाए तो खपत में कितने का पहले की खपत से अनुपात होगा। अब जब भैया खपत का सूत्र मतलब सवाल आ चुका है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, दायरा की 20% है, 20%। देखिए जब भी खपत की बात आ जाती है ना, तो कुछ नहीं करना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20×5 1/5। बढ़ोतरी की जा रही है तो प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी, 5 से 1 6/5। तो कुछ नहीं करना है, 5 से कितनी कर देनी है, 6 कर देनी है, पर उल्टा कर देना, 6 से कितनी 5, तो ऊपर वाले को इसे काट देना, अंतर देख लेना कितने का आएगा, 1 का आएगा, बस 1 का अंतर आ गया है। क्यों, इसमें पूछा गया तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात होगा। तो पहले की खपत से अनुपात कितना होगा, पहले की खपत कितनी, 6 है, तो इसका अनुपात होगा खपत में कमी पहले की खपत। तो खपत कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 6। राइट आंसर आपका, क्योंकि अनुपात पूछा ना इसने, अगर पूछता प्रतिशत पूछता तो 1/6 गुणा 100 कर देते, पर 16 से ही 1/2 आ जाता। पर इसने पूछा कि खपत में कमी का, खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात, पहले की खपत कौन सी, 6 से अनुपात होगा, तो 1 तो निकल का चुका, और पहले की कितना है, 6, क्योंकि पहला निकल का आ गया ना ये 6, तो 1/6 आपका राइट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राम के व्यय तथा बचत में 3:2 का अनुपात है। ठीक है भैया, राम के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। तो हमें कुछ नहीं करना, खर्च दे रखा है, व्यय मतलब खर्च, तो खर्च और अनुपात हमें दे रखी है बचत। तो खर्च अनुपात बचत दे रखे, तो हमें दे रखी होगी कुल आय। भाई जब खर्च अनुपात व्यय होता है तो हमारे पास क्या आती है, तो आय भी तो आती है कि आय कोई वस्तु इतने रुपए कमा रहा है, इतने खर्च कर देता है, इतने बचा लेता है। तो आय तो हमारी कुल आय मतलब जो टोटल इनकम है वो तो होनी ज़रूरी है। और केस में क्या मानते थे हम, टोटल मान लेते थे, कुल मतलब संख्या टोटल कितनी हो गई। इसमें क्या मानेंगे भाई, आय मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई व्यक्ति 10 रुपये कमाता है, उसमें से 10 रुपये कमाता है और 5 खर्च कर देता है और 5 बचा लेता है, तो ये क्या होगी, हमारी कुल आय हो गई। इसी प्रकार से कितना दे रखा, 5:3 का हमें दे रखा था। ठीक है, 5:3 का दे रखा, टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। पर हमें क्या दे रखा है, यदि उसकी आय में, आय मतलब आय में, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में, व्यय मतलब खर्च में 15%, तो खर्च में तो 15%, और उसने दे रखा है यदि उसकी आय मतलब जो टोटल इनकम है, मतलब जो कितने रुपए दिन के कमाता है, यदि उसकी आय में, तो आय कितनी है हमारी 12, तो हमें पता 12%। अब भैया हमसे बचत पूछी होगी और 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो हमसे आप बचत पूछिए। अब आपको क्वेश्चन आ चुका है कि सर आपका हर बार तो आप यहाँ निकाल लेते संख्या, कहाँ निकाल लेते, यहाँ निकाल लेते, ये 12 है, पर अब पे यहाँ निकालोगे तो किस प्रकार से निकालोगे, तो डरने वाली ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल कर हम दिखाएंगे कैसे। 15 पंजे 175, 15 पंजे 75 होते हैं यार, 15 पंजे 75 और 12 अट्ठे कितने होते हैं, 12 अट्ठे होते हैं 96। अब हमें पता है
कि यहाँ प्लस करने के बाद 96 बराबर आ रहा है, बराबर में कितना आ रहा है 96। तो हमें पता है 75 में ऐसी कोई सी संख्या जोड़ो जो कि 96 आ जाए। तो हमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 96 में से 75 घटा दो तो हमारा डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, जब 96 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो आपका क्या आएगा, 21 आएगा। अब 21 को बचत निकालने के लिए हमें क्या कर देना, 3 से डिवाइड कर देना है। और 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कर लो 21/3, तो 3 सत्ते 21, तो 7% ये आपका आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है, 7% आपकी बचत निकल कर आ चुकी है। तो आपको डरना नहीं है, बस सवाल को समझते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे मतलब आपके कंपटीशन से बाहर नहीं जाने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि a का 2/3, b का 75%, c का 0.6, तो a b c का मान क्या होगा। तो भाई पहले तो हमें a का 2/3 बराबर b का 75/100, परसेंटेज हटा दिया 100 लगा दिया, बराबर c का 0.6, पॉइंट हटा दो और बटे में क्या लिख लो 10, क्योंकि 10 क्यों आएगा, क्योंकि एक ही तो संख्या आ गया। अब हमें इसे बड़ा बड़ा करके लिख लेना, बड़ा बड़ा कैसे लिखेंगे हम बड़ा इतना थोड़ी, तो इसमें लिख लेंगे a का 2/3 बराबर b का 25, सी का 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 100, तो b का 3/4। इसी प्रकार से c का 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना जाएगा 3/5। अब हमें इनका क्या करना है, हमें पता है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो भाई कुछ नहीं करना होगा, तो फिर भी क्या करना होगा, हमें पता है कि जब भी इस प्रकार का केस आता है, और हमारे सर ने हमें बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाया भी है कि सर कुछ मत करो कि इन चीज़ों को जब भी इस प्रकार से वैल्यू आए और ए बी सी का मान निकालना हो तो ऊपर वालियों का एलसीएम ले लो। जब हम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो हमारा 6 एलसीएम आ जाएगा। अब हम 6 एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम जो आता है इस वाली से इसे भाग करते हैं, इसे भाग करते हैं, इसे भाग करते हैं, जो इससे इसे भाग करते हैं जो बचता है वो नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे देखिएगा, ए का है, ए निकालना है हमें, ए निकालने के लिए हमने 2 से इसे भाग करेंगे। देखिएगा 6 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 तिया कितना आएगा 3, जो 2 तिया 3 आएगा, उसके बाद जो 3 बचा हुआ नीचे वाला इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 तिया कितना जाएंगे आपके 9। तो ए का मान आपका 9 निकल कर आ चुका है। इसी प्रकार से बी का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, मतलब 6 को अगर हम 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएंगे, और 6 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे ये 8। ठीक है, तो हमने ले लिया 8। इसी प्रकार से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 5, 3 दूनी 2 बार गया और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो सी बराबर आपको होगा 10। ठीक है, तो हमें पता है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना 9 अनुपात बी का मान कितना 8 अनुपात सी का मान कितना 10। ये ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 9 अनुपात 8 अनुपात 10। ये आपका राइट आंसर हो चुका है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 12 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको समझते हुए करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए पी सी के वेतन 1:3 अनुपात के अनुपात में है। भाई लिख लेते हैं, ए है अनुपात बी है, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ए बी अनुपात सी का अनुपात कितना है 1 है, 2 मतलब कितना 3 है, और कितना 4 है। पर अब इसमें क्वेश्चन कहता है यदि उनके वेतन में क्रम से 5%, भाई क्वेश्चन में अलग ट्विस्ट आ चुका है अब, क्योंकि इसमें टोटल करने की तो कोई बात ही नहीं दी है हमें। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल करने की बात देता तो 5%, 10%,
कुछ और संख्या देता। पर इसने कहा कि वेतन में 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उसके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होगा। तो बढ़ा हुआ वेतन किस अनुपात में होगा। तो सबसे पहले तो जब हमें ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, अगर हम क्या करेंगे 1% निकालेंगे तो 1 गुणा 5/100 करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखा 1 गुणा 5 जब 100 करेंगे तो हमारा 100 का 100 आ जाएगा, 100 पंजे 500 आ जाएगा। तो भाई हमारा तो सही नहीं आ पाएगा। देखिएगा 1 गुणा 5/100 करा हमने, तो 5 का 5 ऊपर आ गया है, 5 का 5 ऊपर आ गया। अगर हम इसे काटेंगे तो पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा तो हमें अच्छा नहीं लगा। तो हमें क्या करना है कि इसे 1 0 2 0 इसे दे देने हैं, 2 0 इसे दे देने हैं, 2 0 इसे दे देने हैं। क्यों? क्योंकि हमें 5%, 10% और 15% भी तो निकालना है। तो अब हम निकाल लेते हैं। जब इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 100 का 5/100। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो 300 का 10% है तो 1/10% है तो 1/10, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ ली हमने 1/10। इसका डायरेक्ट लिख दिया 5/100, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं हम 400 का 15% है ना, वृद्धि की जा रही है तो 15/100 ही लिख लो ना, 15/100 लिख लो। इसी प्रकार से 10% है तो 10/100 लिखो, इसे भी 10/100, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू याद होती है ना 10% की। तो 1/10 15% की कितनी हो जाएगी 5 या 15, 3/10 3/20। अब हमें इन्हें काट लेना है, काट कर देख लेना है क्या क्या निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो हमने देखा जब इसको काटा इस 100 से तो ये वाला 100 गया, 1 2 1 2 गया, 1 2 1 2 गया, 15 चौका 60। इसका निकल का आ चुका है 5, इसका निकल का आ चुका है 10 या 30, इसका निकल का आ चुका है 15 चौका 60। अब ऊपर वाली संख्याओं में हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। 100 प्लस के 5, इस प्रकार से 300 प्लस के 30 और 400 प्लस के 60। कितना हो जाएगा ये आपका नया वाला, तो नया हो जाएगा वो हो जाएगा 105, 330 और 460। अब ये हो गया आपका नया वाला निकल कर आ चुका है। जो नया अनुपात है वो निकल कर आपका आ चुका है भाई, क्योंकि इसमें पूछा गया तो उसके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे 105, 330, 460। अगर ये संख्या कट रही है तो भाई काट सकते हो, क्योंकि मैं तो काट के दिखाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि समय हो जाएगा ख़राब और आपकी वीडियो हो जाएगी लंबी। बस आपको काट लेना है। अगर मैं सिंपली बताऊँ तो आपको किससे काट लेना है, जैसे कि 5 है तो 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा, जैसे कि माना 5 दूनी 10, 5 का 5 और 5 छंग कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 5 छंग 30 हो जाएंगे, 5 अट्ठे कितने हो जाएंगे 5 9 45 हो जाएंगे, 5 दूनी कितने 10। देखिए मैंने सिंपली काट दिया। अगर आप भी काटना चाहो तो और कट रहे हो तो और काट लेना, ना तो सिंपल यहीं रहने देना। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। लड़के हैं तथा लड़कियां कितने अनुपात में हैं, 3:2 के अनुपात में हैं। तो हम लिख लेते हैं किसी विद्यालय में लड़के तथा क्या है लड़कियां। लड़कियां का अनुपात कितना है 3:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति मिलती है तो उस विद्यालय में जितने छात्रवृत्ति नहीं मिलती का प्रतिशत है। तो पहला भैया हमें टोटल मान लेना। टोटल कितना हो जाएंगे आपके 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब इनमें देख लेते हैं 25 दूनी कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, 25 60 कितना हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22% को क्या मिलती है छात्रवृत्ति मिलती है। इन्हें क्या हो गया छात्रवृत्ति मिलती है। इतनों को क्या होता है छात्रवृत्ति मिलती है, पर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि इतनों को तो छात्रवृत्ति मिलती है, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्र 100 में से माइनस के 22 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 में से माइनस के 22 करोगे तो भाई सिंपल है कि 78 तो बचना ही है, 78%।
आपका 78% राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, दिख तो रिया होगा आपको अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया भी होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार का है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 3 व्यक्ति ABC जिन्हें वेतन का जोड़ 72,000 रुपये है, ठीक है भैया, क्रम से अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन कितना है। सवाल तो भाई कुछ है, कैसा, अच्छा है। अब अच्छा कैसे है उसे भी करना पड़ेगा। हमें पता है 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ इतना रुपये तो है भैया, कितना है 7, मतलब कितना 72,000 रुपये है। क्रम से अपने वेतन का 80%, जो वेतन है वेतन का 80%, मतलब वेतन कितना मान लिया हम, जब हमें कोई वेतन दे नहीं रखा तो हम 100 मानेंगे, तो 100 में का 80% खर्च कर देता है, 85 कर देता है और 75% खर्च कर देता है। यदि उन तीनों की बचतें, और बचत कितनी हो रही है आपकी 9:8 और 20, 8:9:20। तो भाई देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हमें 3 कैटेगरी मान लें ABC। अब हमें आय मान लेनी है, इनकी आय जो कमा रिया है। आय मतलब जब इसमें हमें दिख रहा है वेतन का 80% जब खर्च करेगा तो भाई आय तो कुछ होगी ना होगी, तो आय होगी हमारी 100 मान लेते हैं, 100 मानी। जब 100 मानी और खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 80, 85 और 75, ठीक है, 80, 85 और 75 खर्च कर देता है। अब इसमें क्वेश्चन कहता है बचा कितने लेता है, खर्च कर देता है। यदि उन तीनों के बचतों का अनुपात 8:9:5 है, पर हम भी तो देख लें 8:9:20 तो है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना है, जो बचत निकल कर आ रही है हमारे अकॉर्डिंग तो देख लेते हैं। 100 में से 80 घटाएंगे कितनी आएगी, 100 में से 80 घटाएंगे 20 आ जाएगी, और 100 में से 85 घटाएंगे 15 आ जाएगी, और 100 में से 75 घटाएंगे 25 आ जाएगी। अब इनकी बचत काट लेते हैं, कट रही है ना, दोबारा से काट लेते हैं। हमने देखा 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अब ये आ गई हमारी बचत, पर हमारे अकॉर्डिंग तो बचत तो निकल का ही है भाई, हमारे अकॉर्डिंग जो बचत निकल का ही है ये आई है। पर क्वेश्चन कह रहे हैं इतनी नहीं बचाता, क्वेश्चन कह रहा है उनकी तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है। कितना है, 8:9:20 है। तो भाई देख लेते हैं कितना है, 8 कितना है और 20, 8 ना 9, 8:9:20 है। कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 तिया 9 और 5 चौक 20। टोटल जोड़ेंगे कितना बैठेगा, 4 3 7 2 9, टोटल बैठा है 9। अब 9 हमें दे रखा होगा, आपको दिख नहीं दिया गया, हाँ मैं वैसे लिखता चला जा रहा हूँ, देखिएगा दिख नहीं दिया होगा आपको फ्रेंड, कोई बात नहीं, सॉरी, उसके लिए सॉरी मांगता हूँ मैंने अब ध्यान करा है कि आपको दिख रहा है या नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने में मगन हूँ, मैंने आपको देखा ही नहीं ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ नहीं देखना है, आपको दिख रहा होगा ABC के वेतन का अनुपात 72,000 रुपये है। क्रम से अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देता है। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन कितना होगा। तो हमें सबसे पहले ABC लिख लेना है, उसके बाद आय मानी। आय कितनी मानी हमने, कोई आय तो 100 ही मान लेते हैं, 100 से ज़्यादा मत मानना, कभी भी ना 100 से कम मानना। आय मानी 100, उसमें से खर्च कितने कर रहा है, 80 कर रहा है, 85 कर रहा है, 75 कर रहा है, तो उसने बचा कितने लिए, देखो खर्च इतने करे, तो उसके बाद उसने कहता है कि यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात इतना है, तो हमारे अकॉर्डिंग भी तो देखें कितना है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा, बचत बची 20 की, 15 की, 25 की। हमने काट के देखी, 4 की बची, 3 की बची, 5 की बची, ठीक है। पर क्वेश्चन कह रहे इतने की नहीं बची, 8 की, 9 की, 20 की बची, 8 की, 9 की, 20 की बची। पर हमने देखा कि कितने बार गया, 4 दूनी 8, वो 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 चौक 20, 9 बार गया। पर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कहता है ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है। तो ये वेतनों का जोड़ कितना है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू करेंगे तो 8 9 72, मतलब 9 8 72, 1 2 3 0। पर हमसे पूछा किसका, तो हमसे पूछा तो ए का वेतन, तो ए कौन सा है, ये वाला, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम
8,000 की। तो 8 दूनी कितना हो जाएंगे आपके 16, 8 दूनी 16,000, ये आपका राइट आंसर है। अब तो आपको दिख रहा होगा, चलेगा। बहुत अच्छा सवाल था, और क्या करें आपको दिखा नहीं था, कोई बात नहीं, समझाने में दिक्कत आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। देखिए भैया क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, चलिएगा कर लेते हैं, फिर भी सिर में दर्द हो रहा है काफ़ी। चलिए, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात होगा। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो हमारे पास पता है कि दो संख्या हैं, दो संख्या मान ली हमने। कौन कौन सी मानी हमने? मानी एक सेकंड वाली, एक मानी हमने फर्स्ट वाली। अब इसने कहा जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो भैया 60%, तो 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाएगा। अन्य संख्या कौन सी हो जाएगी? इस वाली दूसरी वाली से। देखिए हमने पहली वाली संख्या को, हमने दो संख्या तो मानी, पहली दूसरी। अब पहली संख्या का 60% माना हमने। जब एक संख्या का, जब एक संख्या मतलब पहली संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाए, अन्य संख्या कौन सी है? दूसरी। देखिए सब चीज़ छोड़िए, दिमाग में एक पॉइंट डालिए। मैंने क्या मानी है? दो संख्या, क्योंकि दो संख्या की बात हो रही है जहाँ तक उम्मीद है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, दो संख्या की बात हो रही है। क्वेश्चन जब हमने पढ़ा पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं की बात हुई, तो हमने पहली दूसरी संख्या और पहली संख्या हमने मान ली। अब दूसरी पहले पे क्यों मानी? क्योंकि भाई दूसरी संख्या तो हमने एक अपोजिट ही मानी है ना, रखने के लिए तो मानी है। पर हमें क्वेश्चन कहता है जब एक संख्या मतलब इस वाली संख्या का 60% किसी अन्य संख्या, अन्य संख्या कौन सी है? जो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या घटाकर अपनी 52% रह जाती है। तो कितनी रह जाती है? 52% रह जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात होगा। बस अब क्या करना, आप सोल्व कर देना है। अब देखिएगा 60 है, 100 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड माइनस इसकी तो ऐसी रह जाएगी ना, 60 फर्स्ट बटे में 100 बराबर 100 52 नहीं, इसमें सिंगल है ना, तो 52 सेकेंड बटे में 100। ठीक है, इस 100 से 100 गया, 100 सेकेंड माइनस के 60 सेकेंड संख्या बराबर में 52 है ना, बराबर में आ जाएगी 52 सेकेंड संख्या। 52 सेकेंड संख्या हो गई। अब उसके बाद में इस वाली को इधर ले जाओ, सेकेंड वाली को हम ले जाएंगे सर, तो 100 सेकेंड माइनस के, क्योंकि प्लस की संख्या है इधर आएगी माइनस हो जाएगी, तो कितने हो जाएगी? 52 प्लस की इधर माइनस होगी 52 सेकेंड बराबर 60 फर्स्ट। 100 में से 60 घटाएंगे, 100 में से 52 घटाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 100 में से 60 फर्स्ट है ना, सही है, सेकेंड है, सही है। सौ में से 52 घटाएंगे तो 48 बचेंगे ना, 48 बराबर के 60। तो हम अब इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। ये मत सोचना आप बोल के क्यों नहीं बता रहे भाई, ये तो आपको कैलकुलेशन करना है कि फर्स्ट है सेकंड है, इसकी जगह ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब हमने देखा 48 सेकंड बराबर के 60 फर्स्ट। अब हमें फर्स्ट अनुपात सेकंड का रेशियो निकालना है, तो पहले तो इसे काट लेते हैं। किससे कटेगा ये? 12 का 12 है, 12 26, 12 ना 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो ये आ गया सेकेंड, ये आ गया आपकी फर्स्ट, 12 पंजे 60। अब देखेंगे फर्स्ट अनुपात सेकेंड, तो फर्स्ट कितनी है? 5 है,
और सेकंड कितनी है 4 है, बराबर है क्या है, तो कितने हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो क्यों, क्योंकि गलती होगी ना, बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं ना, तो 2 की मान कितना हो जाएगा 5, तो 2 का हमने कहाँ कर दिया, इस वाले 2 का कर दिया हमने अब ये वाला 5, और फर्स्ट का कर दिया हमने कितना 4, फर्स्ट का कर दिया हमने 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 5:4, ये आपका राइट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक नगर की जनसंख्या 3,000 कितनी है 3,11,250 है, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43-40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हमें पता सबसे पहले स्त्री मान लेनी है हमें, फिर क्या मान लेने हैं हमें पुरुष मान लेने हैं, फिर टोटल तो मानने ही मानने हैं, टोटल मतलब कुल मान लो। जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं हमने देखा कितनी है 43 है और कितनी है 40 है। 43-40 कितने हो जाएंगे आपके 3 का 3 4 4 8 83। उसके बाद हम प्रतिशत देख लेते हैं कितनी है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या पुरुषों में कितनी है 24%, स्त्रियों में कितनी है 8%, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 43 और 24, 43 और 8, 43%, स्त्री की संख्या 8%। गलत सके, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या 43, पुरुषों की संख्या कितनी हो गई हमारी 40 हो गई, कुल कितनी आ गई 83 आ गई, ठीक है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24 है तो पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24 है। देखिए हमने यहाँ पुरुष आगे मान लिया था ना, तो पुरुषों में साक्षरों की संख्या कितनी है आपकी 24 है, ठीक है। पुरुषों में कितनी है 24 है, आपको दिख रहा है ना, ये कितनी आ गई आपकी 24 आ गई है, थोड़ी सी गलती हो चुकी है। और स्त्रियों में स्त्री आ गए हैं तो इसमें आ जाएगी आपकी 8, ठीक है, ये हो गई 8। अब सही है 24 है 8 है। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24 का 4, 8 8 हम 16, 8 ते 24 का 4, 2 बच्चा 8 चौक 32, 33 34, कितना हो गया 34, 344। अब इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम 24 का, 24 0 0, 24 चौक 96, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 का 0 नहीं, 0 का 0 नहीं, 6 4 आ जाएगा ना शुरू में, 4 6 4 10 का 0, 9 10 11 12 और 1 13, 1304 आ चुका है। उसके बाद में हमें क्या करना 83 से डिवाइड दे देना है। जब 83 से डिवाइड देंगे तो हमारी कुल साक्षरता निकल कर आ जाएगी। क्या जाएगी हमारे पास, स्त्रियों के 8% हो तो नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है भैया। पर हमें एक चीज़ और दे रखे 3,11,250, 3,11,250 हमारे क्या होगी ये कुल साक्षर।
जब हमें ये संख्या दे रखी है तो भाई हमें तो अब पहले उसे भी तो सोल्व करना है। देखिए 3,11,250 को जब हम सोल्व करेंगे उसके बाद में हम 1304 बटे कितना 83 को सोल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछा कुल कितनी साक्षरता है नगर की, 3,11,250 में स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24 है तो स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। और भैया इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको जब कुल भी तो माननी है तो उसके लिए 100 कर दो और आपका काटा फीटी करने के बाद आंसर आ जाएगा 48,900। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग घुमाऊ था, इसलिए मैंने क्या काम करा था, इसका यहाँ से आंसर लिख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ से सॉल्व करने के बाद लिख लिया था, जो कि आपको आसानी से समझा सकूं। नहीं तो मैं कैलकुलेशन करवाते ही पागल हो जाता इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो टोटल 5 हो जाएगा। लड़कों की कितनी है? 20% है। लड़कियों की कितनी है? 25% है। 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 25 दूनी कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। बराबर करेंगे तो 5 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 110 को अगर हम 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22%। अब 22% क्या निकल गए? लड़कों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, इन्हें क्या होता है? छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो इसमें क्या रहा कि विद्यालय की मतलब छात्रवृत्ति पाने वाले, तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी, तो 100 में से माइनस के 22 कर देंगे, कितना जाएंगे? 78% ऐसे हैं जो विद्यालय में छात्रवृत्ति पाते हैं, ठीक है। दिख रहा नहीं? अब दिख रहा होगा। 78% ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति पाते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो हमें पता है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, किसी अन्य संख्या में एक अन्य संख्या का 20% और जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा और हम कैसे करेंगे? दोनों संख्या कौन कौन सी है? तो हमने पहले 2 संख्या मानी, एक मानी x, एक मानी हमने y। एक x मानी और एक मानी हमने y। तो इसने कहा है यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का, किसी संख्या कोई सी संख्या x है, किसी अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, तो अन्य संख्या का 20% मतलब दूसरी संख्या का 20% जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1/5, 20 हो गया। और कहा गया जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। तो 50% कितना हो जाता है? जो आगे वाली संख्या है कौन सी? x का कितनी 50% बढ़ जाती है, तो 50 बटे कितना हो जाएगा? 50/100। तो 50 का 50, 50 दूनी 100, बढ़ गया 200, कितनी हो जाएगी? 3। तो 3/3/2 बढ़ जाती है। तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए? कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि ये y है, ठीक है। y की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो y/5 आ जाएगा। हमने देखा y/5 आ गया। x बचा हुआ है, x को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 3x, तो ये हमारा ऊपर हो गया, 3x/2 हो गया, 3x/2, और x इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x, ठीक है, x हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारा सिंपल, इधर हमें पता है y/5 है, y/5 है, और कितना हो गया आपका ये 3x माइनस का 2, तो 2x ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारा पहुंचेगा 3x, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब हमने करा बाई बटे कितना हो गया आपका 5 हो गया है, और 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, निकाली x बचेगा x/2। अब हम पता है x और y का मान क्या होता है, जो नीचे वाला मान होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। हमें पता है x क्या पूछा, दोनों संख्याओं का अनुपात x/y पूछा है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका ये वाला 2, और y का मान कौन सा होगा, y का मान हो जाएगा 5, क्योंकि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 था ये। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो देखिए गर्ल GIRLS गर्ल्स और BOYS बॉयज़, गर्ल्स और बॉय का अनुपात दे रखा है। पहले लड़कियों व लड़कों का अनुपात दे रखा है। लड़कियां कितनी हैं हमारी 16 हैं, और लड़कों का अनुपात मतलब लड़के कितने हैं 9 हैं, ठीक है। 16:9 अनुपात दे रखा है। इसमें कहा गया है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, तो लड़कियां तो हमें दे रखी हैं, तो 16 का मान कितना दे रखा है हमें, 32 दे रखा है। एक का मान निकालेंगे कितना जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। 2 कहाँ से आया, देखिए 16 है, 16 का मान हमें जब 32 दे रखा है, तो एक का निकालेंगे तो 32/16 हो जाएगा, और 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, तो 2 निकल कर आ गया। तो हम बॉय भी निकाल सकते हैं, बॉय कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18, तो बॉय की संख्या कितनी आ गई है हमारी 18 आ गई है। बॉय की संख्या 18 आ गई, तो क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है। तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां, तो टोटल जोड़ेंगे तो 32 18 कितने हो जाएंगे आपके 50 हो जाएंगे। टोटल तो 50 हैं, तो 50 के तो निकालेंगे हम, परसेंटेज तो निकालते हैं, टोटल में ऐसे तो निकालते हैं। तो हमें पता है कि तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकालेंगे, लड़कियों का प्रतिशत, ठीक है। लड़कियों का जब प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, तो लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे, लड़की कितनी हैं 32 हैं, टोटल कितने हैं 50 हैं, परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, 50 दूनी कितने हो जाएंगे 100, और 32 दूनी कितने हो जाएंगे 64, तो 64% आपके क्या हो जाएंगे, ये बताइए जैसे लड़कियों का लड़की। तो कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियाँ हैं, 64% लड़कियाँ हैं, ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि x का 15% y के 20% के बराबर है, तो x/y क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, x का 15% y के, तो y के 20% के बराबर है, तो x/y क्या होगा, पता है हमें बराबर केस है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैसे ये 5 चौक 20 होते हैं, 5 या 15 होते हैं, तो कितना हो गया 3x हो गया, और क्या तो कितना हो जाएगा ये 4y हो जाएगा। हमसे x/y पूछा गया है, तो x/y, तो x का मान कितना है, x का मान हमारा 4 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो x का मान हमने देखा तो 4 हो गया है, y का मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x/y कितना हो जाएगा 4, y का मान कितना हो गया आपका 3 हो गया। मैंने यहाँ y बना दिया है, दोबारा लिख देता हूँ, x/y बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो ये आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल राइट आंसर आया आपका, x/y कितना है 4/3। क्वेश्चन ने सिंपल दे रखा था। इस प्रकार क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी करा दिए हैं, बस आपको समझने की दिक्कत है कि किस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए/सी क्या होगा। तो ए/सी पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। पहले तो हमें 3 कैंडिडेट दे रखे हैं, ए बी और सी, 3 कैंडिडेट दे रखे हैं। अब कहता है ए बी से 40%, तो 40% को कैसे तोड़ेंगे हम, बताइए जल्दी से। 40% अधिक है, तो 40% अधिक है, तो 40% की जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 40 बटे कितना जाएगा 100 आ जाएगा, 4 0 से 0 का जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/5। ये क्या होता है, से वाली वैल्यू तो होती है वो नीचे होती है, हमेशा याद रखना। तो बी से वाला है, तो से वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, उसकी ही हो जाएगी,
किसकी, जिसके साथ से लगा हुआ होता है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। तो बी ए बी से, तो से वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो बी से बोला ना इसमें, बी से तो बी है तो बी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और इसमें अधिक बोला है तो अधिक बोला है तो 2 आई थी, तो इसमें जोड़ देंगे हम, कितनी हो जाएगी 5 और 2 7, तो ये होगी 7। ठीक है। इसी प्रकार से अगला कहता है बी सी से, तो बी सी से कितना है 20%, तो 20 कितना होता है 20 पंजे 100, 1/5 कम है, माइनस कर देंगे 4/5। अब ये वाली वैल्यू होती है से वाली वैल्यू उसकी होती है जिसका मान जिससे पूछा जाता है। तो इसमें पूछा बी सी से, बी सी से, सी से, सी से, सी से, तो से वाली वैल्यू कौन सी है 5 है, तो सी का मान कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ऊपर वाला कौन सा 4, किससे पूछा बी से, तो बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बन जाता है तो आपको क्या करना होता है, 2 मान देखने होते हैं। 2 मान कौन कौन से हैं, ये हैं, तो इन्हें इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, अगर ये हमने 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अब ये मत सोचना कि इसे डिटेल से समझिए। इसे डिटेल से पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज की जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक मैंने करा दी हैं उन्हें देखना होगा। ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चनों पर आना, जिससे कि आप आसानी से कर सकते हो, जो कि आपकी 300 क्वेश्चनों की ये सीरीज है। तो आपको क्या होगा, 5 की मल्टीप्लाई इधर करिए तो 5 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी, और 4 की मल्टीप्लाई इधर करिए तो 4 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। तो 7 चौक कितने हो जाएंगे, यहाँ आपके 28 हो जाएंगे, और 5 चौक कितने हैं 20 ही हैं, और 5 पंजे कितने हो गए 25 हो गए। अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा तब ए सी है, तो ए अनुपात सी बराबर पूछा गया, तो ए कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और सी कितना है आपका 25 है। तो 28/25 ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था, जल्दी से नोट कीजिए, कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 23 था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है। हमें दे रखा बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 2:3 है। इतना तो हम लिख सकते हैं 2:3 है। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है। तो स्कूल में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत क्या होगा, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास 3 बॉय हैं, 2 बॉय हैं और 3 गर्ल हैं, तो जो टोटल हैं वो कितने हैं हमारे पास, टोटल कितने हैं हमारे पास है 5। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि 25% लड़कों को यदि 25% लड़कों को और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो लड़कों को कितनी मिली है 25% मिली है, और लड़कियों को कितनी मिली है हमारी 30% मिली है छात्रवृत्ति मिलती है। तो स्कूल में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, इसमें नहीं वाला पूछा गया तो उसे भी निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा आपको, 25 दूनी कितने होंगे आपके 50 होंगे, 3 दूनी कितने होंगे 6 60 होंगे। बराबर में कितने आ जाएंगे, जब हमने 3 2 करके 5 जोड़ा था तो यही 60 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 110 हो जाएंगे। 110 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा। 22% तो ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है। छात्रवृत्ति मिलती है। देखिए 22% तो ऐसे हो गए जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। अब 22% छात्रवृत्ति मिलने वाले हो गए, तो कितने बच्चे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, बताइए जल्दी से। कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, अगर मिस्टेक होगी तो मैं उसको सुधार दूंगा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, क्योंकि 22% है क्वेश्चन में, अगर हमने 100 में से 22 घटाएंगे तो इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिखा दे रहा। ठीक है। आंसर तो देख लेते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है। 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कितनों को मिलती है 25% लड़कों को। ठीक है। 25% लड़कों को और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो स्कूल में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत क्या होगा, तो उनका प्रतिशत क्या होगा, तो हमने देखा 25 दूनी 50, 30 3 3 9, तो यहाँ आपकी गलती हो गई है। गलती कहाँ हुई है आपकी, यहाँ होता 3 3 9, कितना होता 3 3 9। तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक चीज़ ध्यान करनी है। अगर मैं इसको यहाँ 3 3 9 कर दूँगा, 90 जोड़ता हूँ, फिर यहाँ संख्या लिखूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा, यहाँ कोई और संख्या आएगी तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ आपको दिख रहा है ना 25% लड़कों को, तो आपको यहाँ ऐसी संख्या मान लो जो 60 आ जाए। तो हमने देखा 3 दूनी 6,
तो 20 मान लेते हैं हम, तो हमने इसको 20 कर दिया, ठीक है, 30 की जगह 20 कर दिया है, क्वेश्चन में ही हमने चेंज कर दिया, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है। बस इतनी दिक्कत आई है, अब आ जाएगा आपका 3 दूनी 6। तो अब क्वेश्चन बन चुका आपका, थोड़ा सा चेंज हो गया कि अगर 30% 20% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 20% को हमने छात्रवृत्ति दे दी, तो उसके बाद हमारा देखिए 22% छात्रवृत्ति मिलती है, 22% को छात्रवृत्ति मिलती है। अब क्वेश्चन कह रहा है छात्रवृत्ति नहीं मिलती, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो हमें क्या करना होगा, 100 में से माइनस के 22 कर देंगे, तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका। जब 100 में से माइनस के 22 करा तो कितना निकल कर आया बताइएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 सही है। तो 22 करेंगे, हमने 25 माइनस करा, 75 आया, ठीक है। तो 10 में से 2 घटाए तो आपका 8 बचा, 10 में से 2 घटाए तो 7 बचा, तो कितना आएगा आपका 78, 79, 80 और 2 20, ठीक है। 78% को क्या हो जाएगा, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो कितनों को अगर छात्रवृत्ति कितनों को मिलती है, 22 को मिलती है, अगर कितनों को नहीं मिलती तो 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 24 था ये, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। देख लिया होगा आपको क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, किसका, लड़कियों की संख्या का 10%, 1/10%, 10% लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो लड़कों की संख्या कितना है, बॉय की संख्या का 1/20% के बराबर, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब गर्ल्स का और बॉय का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा निकालेंगे जल्दी से बताइए। हमें पता है बराबर का केस है, तो हमने देखा तो किससे काट लेते हैं, 10 से काट लेते हैं, 10 दूनी 20 और 10 ही करना 10। हमने देखा कितना आएगा, जी का मान आएगा आपका 1, ठीक है, जी का मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब 1 तो नहीं है आने वाला, क्यों, क्योंकि तिरछी मल्टीप्लाई होगी। जब तिरछी मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली संख्या इधर चलेगी। देखिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ऊपर क्या है आपका जी है और नीचे क्या बचा आपका 1 बचा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से ऊपर क्या है बी, नीचे क्या आपका 2 है। अब तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा, मतलब 2g हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1b। अब आपको पता है बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं, तो ए का मान मतलब जी तो है ये वाला, जी का मान कौन सा हो जाएगा आपका, जी का मान हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा 2। तो जी का मान कौन सा हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और बी का मान कौन सा हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, ये बहुत सिंपल सवाल था। कितना आएगा, 2:1 आएगा, गर्ल्स और बॉय का, ठीक है। इसमें ये नहीं देखना है कि लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, लड़कों और लड़कियों की, ठीक है। तो आपका गर्ल्स कितनी है 1 और बॉय कितने हैं 2। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 25 था, बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया क्रम से 20 रुपये है, ठीक है भैया। बस किराया और रेलगाड़ी किराया कितना है, 20 रुपये तथा 30 रुपये है। रेलगाड़ी के किरायों में 20% तथा बस के किरायों में 10% की वृद्धि की गई। रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात होगा। देखिए भाई, जो उन्होंने पूछा वही हमें करना है। क्या कहा गया है इसमें, हमसे कहा गया है कि कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया, जो कोलकाता से एक बस चलती है उसका किराया और ट्रेन का किराया अलग अलग है। कितना है, देखिए बस है BUS बस, और कितना होता है RAIL, बस और रेल का किराया कितना कितना है, बस का है कितना 20 और रेल का कितना है 30। रेल का 30 है, तो क्वेश्चन कहता है रेलगाड़ी के किरायों में 20% तथा बस के किरायों में 10% की वृद्धि होती है। तो भाई निकाल लेंगे कितना, 20 का कितना निकालेंगे, 20 का बताइए जल्दी से, 20 का तो हमें कितना निकालना पड़ेगा, 20 का निकालना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन कहाँ गया, रेलगाड़ी के किरायों, इसने कहा गया है रेलगाड़ी का किराया 20% तथा 30 रुपये था। रेलगाड़ी के किरायों में 20%
रेलगाड़ी का किराया तो है वो कितना है 20% तथा बस के किराए में 10%। तो बस का किराए में कितना है 10%। ठीक है, बस के किराए में 10%। ये दिक्कत आ जाती है जब संख्या उल्टी सीधी कर देता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब हमें 10% का कितना निकालना है, ये वाला निकालना है। अब हमने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि हमने डायरेक्ट ही 20% 10% ले लिया है, पर हमें क्या लेना है कि 20% का 20 रुपये का 10% निकालना था और 30 रुपये का 10% निकालना था। अब कैसे निकाल पाएंगे हम, तो क्या करना होगा, इसको ही थोड़ा सा क्या कर देना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा बताइए जल्दी से। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं कि इसको, इस संख्या को मैं काट देता हूँ। मतलब हमें पता है 10 है और 20 है, तो 20 का 10% अब निकाल लेते हैं हम। 20 का 1/10, ठीक है, 10% हो गया। कितना होता है 10%, 250, 1/10%। और इसने कहा है रेलगाड़ी के किराए में 20%, तो रेलगाड़ी का किराया कितना हो जाएगा 20%। तो 30 का कितना हो जाएगा 20%, तो 20 पंजे 100, 1/5। ठीक है, इतना हो गया है 1/5। अब हमें इसको सोल्व करना, 5 छंग कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो आपने देखा तो एक ना कितना निकल का आया 2 निकल का आया, और कितना निकल का आया, इसका निकल का आया 6। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या ऊपर वाली संख्याओं में ये वाली संख्या जोड़ देनी है। अब जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ पाएंगे, देखिएगा बस, इधर लिख लेता हूँ बस और रेल। हमने देखा कितना है 20 है, 20 में प्लस के 2 करा, कितना हो गया आपका 22। इसी प्रकार से रेल है, रेल में कितना, रेल का कितना 30 है, 30 में कितना करा हमने 6 करा, तो कितना हो गया हमारा 36। अब हमसे पूछा बस के नए किराए का अनुपात होगा, रेलगाड़ी के नए किराए व बस के नए किराए, रेलगाड़ी और बस पूछा हमसे, तो आर लिख लेते हैं, रेलगाड़ी और बस अनुपात होगा तो कितना हो जाएगा। रेलगाड़ी कौन सी है भैया 36 पे है, और बस कितने पे है 22 पे है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संख्या कट सकती है, तो जब कट सकती है तो काट सकते हैं कैसे, किससे कट सकती है ये, हमने देखा ना 2 से काटेंगे, तो 2 से कितनी बार आ जाएगा, 2 का ना 2 आ जाएगा, और 2 3 6, 13 दूनी मतलब 13, 2 का ना 2 और 2 8 16, ठीक है, और 2 का ना 2 और 2 का ना 2, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 18:11 निकल कर आ जाएगा। चलिएगा, आपने ये भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 था, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था, पर हमें परसेंटेज निकालना था, तो कुछ तो करना पड़ेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़के किसी परीक्षा में बैठे, तो उस परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले ग्रामवासियों की संख्या का अनुपात। ठीक है भैया, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, स्वयं क्वेश्चन इस प्रकार के काफ़ी करा दिए हैं, इसी प्रकार से निकालने हैं जैसे कि हम निकालते हैं। क्यों, इसमें पूछा गया लड़के और लड़कियों की, तो लड़कों को हम बॉय लिख सकते हैं और लड़कियों को हम गर्ल लिख सकते हैं, और टोटल भी हम लगा सकते हैं। कितना दे रखा 3:2 दे रखा है, और कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। इसमें कहता है लड़कों, इसने कहा यदि 30% लड़के, तो लड़के कितने हैं हमारे 30% हैं, और 70% लड़कियां कितने हैं 70% लड़कियों की परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, तो उसकी परीक्षा में बैठने वाले ना बैठने वाले ग्रामवासियों का, तो पहले तो हम बैठने वाले निकाल सकते हैं। पहले तो क्या निकलेंगे हमारे बैठने वाले निकलेंगे, फिर ना बैठने वाले निकलेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है 3 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, 90 हो गया, 7 दूनी कितने होते हैं 14 हो गया, 114 मतलब 140 हो गया। अब हमने टोटल करा 14, 0 का 0, ठीक है, 0 का 0 आ गया। 9 4 कितने होते हैं 13, 9 4 13 होते हैं, 13 का कितना आ गया 3 आ गया, कितना बचा 1 बचा, अरे 1 2, 230 आ चुका है। अब 230 को हमें क्या करना है, इस वाले 5 से डिवाइड दे देना है। 230 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 आ जाएगा, 20 21 22 23, और 5 6 कितना हो जाएगा 23 आएगा। अब ये 46% जो निकल कर आया, ये है हमारे क्या, जो परीक्षा में बैठे हैं, ये क्या हो गए बैठे वाले।
बैठे वाले, ये बैठे वाले हो गए। तो ना बैठने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। नहीं बैठने वाले लिख देता हूँ मैं, नहीं, दिख रहा है ना आपको, नहीं बैठने वाले, ठीक है, नहीं बैठने वाले, नहीं बैठने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस के 46 करेंगे तो कितने निकल कर आ जाएंगे, 45 माइनस करोगे तो 65 आ जाते हैं। 65 में से एक कम कर दोगे कितना आ जाएंगे आपके, ना 65 नहीं आते, 55 आते हैं। 55 में से एक कम करोगे तो 54, कितने आ गए, 54 आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि बैठने वाले 46 हैं, नहीं बैठने वाले कितने हैं आपके, 54 हैं। तो हमसे पूछा गया है अनुपात, अनुपात पूछा गया तो परीक्षा में बैठने वाले, तो हम लिख देते हैं यहाँ बैठने वाले, और ना बैठने वाले, ना बैठने वाले। तो बैठने वाले कितने हैं, 46 हैं, ना बैठने वाले कितने हैं, 54 हैं, ठीक है। बैठने वाले 46, ना बैठने वाले कितने, 54 हैं। क्या ये कट रहा किसी तक, काट सकते हैं। हमने देखा 2 से काटा इसको, 54 कट सकता है। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसे काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और एक बचा, 2 सत्ते 14, तो 27, 23/27 आपका राइट आंसर है। वो आपकी इच्छा है, चाहे आप आंसर यहाँ दे दो, चाहे आप ये आंसर यहाँ दे दो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 था, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। थक गया हूँ मैं भी, पढ़ाता भैया। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22-25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है भैया। 22/25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% घटा दी जाए तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा। भैया निवल प्रभाव क्या होगा, ठीक है। अब इसने कहा कि 26 सही 2/3% की, पहले तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, तो भाई उसकी तो हम कर लेंगे। पहले 26 सही 2/3% को तोड़ना होगा भैया हमें। 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो नीचे तो आ जाएगा आपका 300, मैं इधर ही करके दिखा दूँ, हाथ नहीं चल पा रहा है। कितना हो जाएगा आपका 300 हो गया, और 26 ही का ना, 3 छंग 18 का 8 और 3 दूनी 6, 3 छंग 18 का 8, 3 दूनी 6, 7 78, 78 दो कितने होते हैं आपके 80, 80/300। हमने 1 0 से 1 0 काटा, कितना बचा आपका, और 2 से काटेंगे इसको, दिख तो रहा आपको, 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 15 बार, तो 4/15, ठीक है भैया। 4/15 तक आ चुकी है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, 4/15 घटा दिया जा रहा है, तो घटा दोगे, 15 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 11, तो 11/15। अब सही है। तो अब क्वेश्चन पहला, अब हम इतना तो हमने सोल्व कर लिया है, क्योंकि हमने 26 सही 2/3% को घटाया, मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ा है। अब क्वेश्चन कहता है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22/25 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में है, 22 से कितने के अनुपात में है, 25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। कोई 22 था और अब 25 कर दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26 से 2/3 घटा दी जाती है। तो घटा दी जाती है तो 15 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। बस कुछ नहीं करना भैया, मल्टीप्लाई कर लो। देखिए क्वेश्चन तो मुझे लंबा लग रहा है, पर कैलकुलेशन जहाँ तक लंबी होगी कर लेते हैं। लंबी भी होगी तो कोई संख्या देखो लंबी नहीं होगी भाई, कट रही है काट देते, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा 5 से काटा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 11 का ना 11 और 11 दूनी 22। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी कितना हो गया आपका 6 आ चुका है, और 5 का ना कितना हो गया 5 आ चुका है। अब क्या दिक्कत है। अब हमने देखा, इधर कर लेते हैं हम 6 से 5, अंतर देखेंगे कितने का जाएगा आपका, अंतर देखें 6 में से 5 घटाया 1 का, कितने पर जाएगा 6 पे, और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। 1/6 कितना होता है आपका, बताइए कितना होता है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। ये आपका राइट आंसर है। कैसा होता है, 100 ऊपर कर देंगे तो 6 का 6 हो जाएगा,
और 6 छंग कितने होते हैं 36, क्योंकि 40 बैठेगा तो 6 छंग 36, 2/3 आपका राइट आंसर है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 था, कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है राम और रहीम की आयु में 10% 11% का अनुपात है। ठीक है भैया, राम और रहीम है, राम अनुपात रहीम, रहमी, रहीम नहीं है रहमी है। ठीक है, रहमी, रहमी की आयु में 10 और 11 का अनुपात है। कितना है 10 से 11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत पूछा, रहीम की आयु का प्रतिशत पूछा तो रहीम की, तो हमने देखा कितने का अंतर आया 1 का आया, तो हमने लिखा 1 का अंतर। कितने पे लिखेंगे अब ये हमारे पास है कि जिसका पूछा रहीम की आयु का, मतलब राम की आयु से रहीम की आयु का पूछा गया हमसे, तो भैया किसका लिखना पड़ेगा। जब रहीम की पूछा गया है तो राम का लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो राम का कितना हो जाएगा 10, परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, 10 ढाई 100 हो जाएगा, और 10 ही करना कितना हो जाएगा 10, 10 ढाई 100, 10 ढाई 100 और 10 ही करना 10, ठीक तो है 10%। ठीक है 10% ये आपका राइट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 29 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। ठीक है भैया, बॉय हैं और क्या है गर्ल, और टोटल भी लगा लें हम हाथों हाथ, कितना है 3 है, अनुपात 2 है, टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है यदि 20% लड़के, तो लड़कों को हाथों हाथ लिख लो हम 20% लड़कों और 25% लड़कियों, 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है भैया, मिलती है। तो स्कूल में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने अब तक 20 करा दिए होंगे। ठीक है, तो चलिएगा 3 दूनी कितने होंगे 6 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 25 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 50 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है 25 दूनी 50, टोटल होंगे 6 5 कितने होते हैं 11 होते हैं, 110। 110 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है भैया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 11%। अब 11% तो ये ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। क्या है, छात्रवृत्ति मिलती है। 22% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो क्वेश्चन कहता है तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो क्वेश्चन लिख देता छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस के 22 करेंगे तो आपका कितना निकल का जाएगा, 100 में से माइनस के 22 करेंगे तो आपका निकल का जाएगा 78%। तो 78% ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपकी सीरीज़ तो थी 25 क्वेश्चनों की, पर मैंने सोचा कि जब मैं करा ही रहा हूँ तो आपको जल्दी से जल्दी करा दूँ और आपकी बचत हो सके समय की, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगा फिर दूसरी और डालूँगा। तो मैंने सोचा कि जो 5 क्वेश्चन बच रहे हैं मैं इसमें ही ऐड कर दूँ, तो मैंने आपके क्या कर दिए हैं 30 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में भी ये कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितने क्वेश्चन इसमें समझ में आए। कि जो मैंने अब तक के आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं कि उसमें से कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, मानता हूँ कि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो मैं इसलिए सफा नहीं बोल पाता, फिर भी आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो फ्रेंड चलिएगा, फिर इस वीडियो में इतना ही है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। पर बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट।